बोर्ड में जिस बच्चे की सिफारिश लगी होती है, इस बच्चे को पास करवाने के लिए कई डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जो सिफारशी बच्चा था वो सारा साल रिलैक्स रहा, क्योंकि उसे पता था कि जब पेपर आएंगे तो मैं सिफारिश के जरिए आसानी से पास हो जाऊंगा। पाकिस्तान के हर प्रोविंस के बोर्ड एग्जाम में चीटिंग एक आम सी बात बन गई है और इस गलत काम को सपोर्ट करने वाला हमारा सिस्टम खुद है। ये जो चीटिंग का पूरा नेटवर्क है, ये पूरे एग्जाम सिस्टम पर कब्जा कर चुका है। इनके साथ प्राइवेट स्कूल माफिया और बोर्ड स्टाफ भी शामिल होता है। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि कई सेक्टर जैसे कि पब्लिक सर्विस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज में नाअहल लोग भर गए हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम खोखला हो चुका है और इसकी वजह है सिफारिश। पाकिस्तान में हर साल एनुअल एग्जामिनेशन में लाखों बच्चे सिफारिश से पास होते हैं। सिफारिश का मतलब है कि अपने पर्सनल नेटवर्क या रेफरेंस का इस्तेमाल करके अपने किसी मकसद में कामयाबी हासिल करना। पाकिस्तान के तकरीबन हर इदारे में सिफारिश ही चलती है। बोर्ड में जिस बच्चे की सिफारिश लगी होती है, इस बच्चे को पास करवाने के लिए कई डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बच्चे को खुल्लम खुल्ला दूसरे बच्चे से चीटिंग की इजाजत दे दी जाती है और कई बार तो ऐसा होता है कि एग्जामिनर खुद इस बच्चे को पेपर करवा रहा होता है। इस सब से मेरिट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा दिन रात पढ़ाई करके उतने मार्क्स ले रहा था। जो सिफारशी था उसने सारा साल अय्याशी भी की और जब पेपर आए तो अच्छे मार्क्स से पास भी हो गया। जो सिफारशी बच्चा था वो सारा साल रिलैक्स रहा, क्योंकि उसे पता था कि जब पेपर आएंगे तो मैं सिफारिश के जरिए आसानी से पास हो जाऊंगा। अब ये बच्चा जो सिफारिश से पास हो जाता है, इनकी मिसाल ऐसे है जैसे पढ़ा लिखा अनपढ़, क्योंकि इनके पास डिग्री तो आ जाती है लेकिन इन्हें अलिफ बे का भी पता नहीं होता। ये बच्चा उन बच्चों के हक मारता है जो मेहनत करके मेरिट से आए होते हैं। जब सोसाइटी में सिफारशी बच्चों को जॉब्स वगैरह मिलती हैं तो इन्हें कुछ आता तो होता नहीं है, ना ये अपनी ड्यूटी ठीक से कर पाते हैं और उल्टा ये करप्शन करते हैं। अगर आप भी कभी बोर्ड के एग्जाम देने सेंटर में गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे बड़े ही सुकून से चीटिंग कर रहे होते हैं, या तो आप खुद भी उन बच्चों में शामिल हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि बोर्ड के एग्जाम में सिफारिश कैसे लगती है और किस तरह मेहनत करने वाले बच्चों का हक मारा जा रहा है। पाकिस्तान के हर प्रोविंस के बोर्ड एग्जाम में चीटिंग एक आम सी बात बन गई है और इस गलत काम को सपोर्ट करने वाला हमारा सिस्टम खुद है, जिसमें बोर्ड का स्टाफ, अफसर और उनके टीचर्स भी शामिल हैं। सिफारशी स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में बूटी ले जाने की इजाज़त मिल जाती है और यहाँ तक कि इन बच्चों को एग्जाम हॉल में बुक भी दी जाती है। अभी कुछ अर्सा पहले पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात ने बताया कि हमने 7 ऐसी गैंग पकड़ी हैं जो अलग अलग इलीगल काम कर रही थी। इनमें प्राइवेट स्कूल माफिया, गवर्नमेंट स्टाफ और टीचर्स भी शामिल थे। कुछ प्राइवेट स्टाफ ने तो बच्चों से 10,000 रुपए तक लेकर इन्हें सोल्ड पेपर्स दिए थे। इसका मतलब ये है कि सिफारिश अब सिर्फ एक फेवर नहीं है, ये पैसों का बिजनेस बन चुका है और इसे रोकने के लिए सिर्फ सजा काफी नहीं है। इसे रोकने के लिए प्रॉपर इंटेलिजेंस और प्लान चाहिए ताकि इस पूरे नेटवर्क का क्रैकडाउन किया जाए। एग्जाम पेपर का लीक हो जाना भी एक बहुत बड़ा मसला है। हर साल एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है। इस लीक्ड पेपर को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर चला दिया जाता है। कभी कभी तो एग्जाम से 1 घंटा पहले कई जगहों पर स्टूडेंट से पैसे लेकर इन्हें लीक्ड पेपर दिए जाते हैं। ये जो चीटिंग का पूरा नेटवर्क है, ये पूरे एग्जाम सिस्टम पर कब्जा कर चुका है। इनके साथ प्राइवेट स्कूल माफिया और बोर्ड स्टाफ भी शामिल होता है। ये लोग इस इलीगल काम के लिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब के मिनिस्टर ने भी ये माना कि कई लोग बच जाते हैं क्योंकि डिजिटल चीटिंग को रोकने के लिए कोई कानून है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे रूल्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, जो इन नए तरीकों पर काम नहीं करते। तो हमें अब नया कानून चाहिए जो इन डिजिटल क्राइम्स को क्रिमिनल ऑफेंस बना सके और हम इन्हें सख्त से सख्त सजा दे सके। लोग समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम का रीचेकिंग सिस्टम एकदम बेकार है, सिर्फ सिफारिश से रिजल्ट बदला जा सकता है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरिट का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब ऑफिशियल तरीके जैसे कि रीचेकिंग काम नहीं करते तो लोगों को ये लगता है कि सिफारिश ही एक वाहिद हल है। लोगों के इस ट्रस्ट को वापस लाने के लिए जरूरी है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, रीचेकिंग के सारे प्रोसीजर का ऑडिट हो और डाटा सबके साथ शेयर किया जाए और ऐसे फेयर सिस्टम बनाए जाएं जिनमें सिफारिश नहीं बल्कि सिर्फ मेरिट काम करे। टीचर्स का कई स्टूडेंट्स को ज्यादा फेवर करना कई स्टूडेंट्स को निकम्मा बना देता है और उनकी लर्निंग पर बहुत बुरा असर डालता है। जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नाइंसाफी का एहसास हो जाता है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है और वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही कम मार्क्स लेते हैं और उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। टीचर्स कई वजह से किसी बच्चे की ज्यादा फेवर करते हैं, जैसे कि सोशल स्टेटस या फैमिली बैकग्राउंड,
ज्यादातर ऐसे होता है कि अमीर बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान उन रिजल्ट्स की वजह से हुआ जो सिफारिश की वजह से हासिल किए गए हैं। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि कई सेक्टर जैसे कि पब्लिक सर्विस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज में नाअहल लोग भर गए हैं। जब सिफारिश से लोग आगे बढ़ जाते हैं और असली स्किल्स वाले लोग पीछे रह जाते हैं, तो ऐसे लोग आगे जाकर ना तो अच्छी जॉब संभाल पाते हैं और ना ही इनमें क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी जैसी स्किल्स होती हैं। इन लोगों की वजह से जो असली ग्रेजुएट्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयबल ही रह जाते हैं। पाकिस्तान में तो मेरिट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। इसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की रुक गई है और हम लोग दूसरे मुल्कों के मुकाबले में पीछे रह गए हैं।